जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, मोक्ष मार्ग को पाने के लिए, आत्मा को कर्मों से मुक्त करने के लिए और आत्मा की विशुद्धि करने के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र का पारायण, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 35 गाथाएं परिसंपन्न हुई और इसी के अंतर्गत आत्मार्थी जीव के लक्षणों की बात चल रही है। आइए आज हम 36वीं गाथा देखते हैं कि 36वीं गाथा में श्रीमद् जी क्या बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा था, एक होय तृण काल मां परमारथ नो पंथ पामे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। एक होय तृण काल मां। तृण काल यानी तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये 3 काल एक होय तृण काल मां। तीनों काल में परमार्थनो पंथ यानी परमार्थ का जो पंथ है, यानी मोक्ष का जो मार्ग है, वो एक ही है। भूतकाल में भी वही मार्ग था, वर्तमान में भी वही मार्ग है और आने वाले भविष्य में भी वही मार्ग होगा। महाविद्य क्षेत्र की अपेक्षा से देखो तो भी एक ही मार्ग है। अगर भरत क्षेत्र की अपेक्षा से देखो कि मोक्ष का मार्ग क्या, तो एक ही मार्ग है। और ऐरावत क्षेत्र आदि की अपेक्षा से देखो तो भी एक ही मार्ग है। चाहे तीनों काल की अपेक्षा से देखो, चाहे किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा से देखो, लेकिन परमार्थ का मार्ग, मोक्ष का जो मार्ग है, वह तो एक ही है। और वो क्या है? तो बता दिया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता जो है, ये तीनों का एकीकरण जो है, वही मोक्ष का मार्ग है। इसके अलावा
दूसरा कोई भी मोक्ष का मार्ग आज तक हुआ नहीं। दूसरे किसी मार्ग से चल कर के किसी भी जीव ने मुक्त अवस्था को प्राप्त किया नहीं। सरल शब्दों में यूं कह दूं कि एक गहरा विश्वास, गहरी प्रतीति, श्रद्धा और समझ के साथ ही साथ आचरण, ये तीन जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तीनों का एकीकरण होता है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तीनों का जहाँ मिलन होता है, एकीकरण होता है, बस वही मार्ग मोक्ष का मार्ग बन जाता है। व्यवहारिक जीवन के अंदर भी आप देखो कि विश्वास, ज्ञान और आचरण, ये तीनों बातें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि समझ लो, अगर किसी को कोई व्यापार करना है तो व्यापार करने से पूर्व उसके मन में ये विश्वास जमना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास नहीं है तो व्यापार नहीं करेगा। कैसा विश्वास? विश्वास ये कि मैं जो व्यापार, जो धंधा, जो बिजनेस में करने जा रहा हूँ, उसमें मुझे निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा, मैं उसमें अच्छा पैसा कमाऊंगा, मुझे उसमें इनकम होगी, ऐसा विश्वास उसके अंदर होता है। और फिर व्यापार करने का तरीका क्या है, कैसे उस व्यापार को किया जाए, विश्वास हो। और अगर तरीका ना पता हो तो भी व्यापार नहीं हो सकता। पहली बात विश्वास होना, दूसरी बात उस व्यापार को करने का ज्ञान होना, यानी उसका तरीका होना, ये दूसरी बात। और तीसरी बात कि जो विश्वास है उसको, जो ज्ञान है उसके पास व्यापार करने का, और व्यापार के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास और ज्ञान के आधार पर उसे वैसा पुरुषार्थ करना। अगर वो विश्वास भी कर ले कि हाँ, ये व्यापार, ये बिजनेस मुझे बहुत पैसा दिला सकता है, मैं इस बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा विश्वास उसके रोम रोम में भरा हुआ है। लेकिन उस बिजनेस को करने का तरीका क्या है, अगर उस संबंध का ज्ञान उसके पास नहीं है तो वो कर नहीं पाएगा। और विश्वास भी हो और ज्ञान भी हो, और वो व्यक्ति आराम से बैठा रहे कि बस हो गया मेरा काम, मुझे तो विश्वास भी है कि इस व्यापार में मुझे पैसा मिलेगा, और मुझे ज्ञान भी है कि इसको कैसे करना है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मुझे करना कुछ नहीं है, मैं करूँगा कुछ नहीं। तो ऐसी अवस्था में ज्ञान होने के बावजूद भी, विश्वास और आस्था होने के बावजूद भी, जो प्रॉफिट होना चाहिए, जो पैसा आना चाहिए, वो आ नहीं पाएगा। बस यही बात हम दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हैं। ये तो हुई जेंट्स लोगों के बिजनेस की बात। हम ये भी कह सकते हैं कि समझ लो महिला है, गृहिणी है, और उसको ये पता है, विश्वास है कि भोजन करने से पेट भरेगा, और भोजन को कैसे बनाना, इसकी विधि भी उसको पता है, उसके अंदर क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, इसका भी ज्ञान उसको है। लेकिन ये पता होने के बाद भी कि भूख दूर होगी भोजन करने से, विश्वास है पूरा, भोजन किस तरीके से बनाया जाए उसका ज्ञान भी है, लेकिन वो बनाने का पुरुषार्थ ना करे, आचरण ना करे, तो भला वो भोजन बन नहीं पाएगा। ठीक इसी तरह से मोक्ष का मार्ग, यानी सबसे पहली बात प्रतीति हो, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, जिसे हम समकित कहते हैं, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। तो ये प्रतीति हो, श्रद्धा हो, सम्यक दर्शन हो,
और सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान हो सम्यक। अगर प्रतीति है, श्रद्धा है और ज्ञान नहीं है तो भी, जैसे कुर्सी के 4 पाए होते हैं, पलंग के 4 पाए होते हैं, अगर एक भी उसके अंदर से टूट जाए तो वो बेकार हो जाता है। आपके हमारे 2 पैर हैं, अगर एक पैर हमारा खराब हो जाए तो हम बराबर चल नहीं पाते। ठीक इसी तरह से प्रतीति हो, श्रद्धा हो, ज्ञान भी हो, लेकिन चारित्र ना हो, यानी उसके अंदर स्थिरता ना हो, तो भी मोक्ष का मार्ग पूर्ण नहीं होता। तो श्रीमद् जी कह रहे हैं कि चाहे भूतकाल रहा हो, वर्तमान काल हो या भविष्य काल हो, तीनों ही काल में परमार्थ का पंथ जो है, यानी मोक्ष का मार्ग जो है, परम अर्थ यानी मोक्ष प्राप्त करना, परम अर्थ को पा लेना यानी मोक्ष को पा लेना, तो उस मोक्ष का मार्ग जो है वो एक ही है। एक होय त्रण काल मा परमारथनो पंथ, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। अब इस श्रद्धा तक, ज्ञान तक और चारित्र तक, यानी दर्शन, ज्ञान और चारित्र तक, यानी उस मार्ग तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे समझ लो आपने जान लिया है कि एयरपोर्ट पर पहुंचना है, फ्लाइट पकड़नी है, जो आपका लक्ष्य है वहां तक आप फ्लाइट के द्वारा, विमान के द्वारा आप जा सकते हैं, यह आपको भरोसा है। लेकिन उस एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, यानी विमान तक पहुंचने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के साधन मिल सकते हैं। आप चाहो तो बस के द्वारा जा सकते हो, आप चाहो तो कार के द्वारा जा सकते हो, आप चाहो तो टैक्सी करके जा सकते हो, आप चाहो तो रिक्शा से जा सकते हो, यानी बहुत सारे साधन है। लेकिन आप कौन सा साधन पसंद करोगे कि जो आपको आपके उस एयरपोर्ट तक पहुंचा दे, उस विमान तक आपको पहुंचा दे, जहां से आपका विमान उड़ने वाला है वहां तक आपको जो साधन पहुंचा दे, उसी साधन को आप लेना चाहोगे। ठीक इसी प्रकार से इस गाथा की दूसरी लाइन में श्रीमद् जी कह रहे हैं कि प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। उस परमार्थ मार्ग तक जाने के लिए ज्ञानियों ने कई प्रकार की क्रियाएं बताई है, कई प्रकार के व्यवहारिक साधन बताए हैं, जो हमारे शरीर से, मन से, वाणी से जो कोई भी अनुष्ठान होते हैं, जो भी कोई क्रिया होती है, चाहे फिर वो जप की हो, तप की हो, कोई भी क्रिया हो, सामयिक की हो, स्वाध्याय की हो, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो सारी क्रियाएं जो है वो हमें प्रेरित परमार्थ ने, अगर वो परमार्थ मार्ग की तरफ हमें ले जा रही है तो वो व्यवहार करने लायक है। अगर परमार्थ मार्ग की तरफ वो क्रियाएं हमें नहीं ले जा रही है तो ऐसे व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। और अलग अलग प्रकार की क्रियाएं सब लोगों के लिए एक जैसी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कहते हैं कि बाह्य और आभ्यंतर तप जो है, बाह्य तप आभ्यंतर तप की भूमिका को तैयार करता है, लेकिन सबके लिए ये बात जरूरी नहीं होती। बाह्य तप से भी निर्जरा होती है, बाह्य तप से मोक्ष का मार्ग मिलता है। लेकिन अगर हम देखें भरत महाराज को, हम देखें मरुदेवी माता के जीवन को, या और भी ऐसे कई मोक्षगामी आत्माएं हो गई कि जिन्होंने बाह्य तप का आचरण नहीं किया। अब यूँ कहा जाता है कि भाई साधु जीवन जो है, दीक्षा धारण करना, ये भी मोक्ष मार्ग के लिए है। लेकिन अगर हम देखें तो ये भी सबके लिए नहीं है। गृहस्थ लिंग से भी कई लोग सिद्ध हुए हैं। कई जीव ऐसे भी हैं कि जिन्होंने द्रव्य चारित्र नहीं लिया, लेकिन फिर भी वे उस मोक्ष मार्ग पर चल कर के
अपने लक्ष्य को, परम अर्थ को प्राप्त कर गए। तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवहारिक जो भी क्रियाएं हैं, जो भी अनुष्ठान है, वो सबके लिए एक जैसे हों। श्रीमद जी कह रहे हैं कि आप स्वयं आत्मार्थी हैं तो आप डिसीजन करो, आप ये निर्णय करो कि कौन सी क्रिया, कौन सा ध्यान, कौन सा चिंतन, कौन सा स्वाध्याय आपको प्रेरित कर रहा है परमार्थ मार्ग की तरफ। अगर परमार्थ की तरफ जो प्रेरित ना करे तो वह व्यवहार यानी वो क्रिया जड़ क्रिया हो जाएगी। चाहे फिर कितना भी काया को कष्ट दे दिया, कितना भी तप संयम का पालन कर लिया, लेकिन अगर वो परमार्थ मार्ग की तरफ हमको प्रेरित नहीं कर रही, यानी हमारी अंतर्दशा जिस क्रिया से नहीं सुधर रही है, अगर हमारे कषाय मंद नहीं हो रहे हैं, मंद कषाय के बिना अगर कोई भी व्यवहारिक क्रियाएं की जा रही है तो वह ज्ञानी जनों ने कहा कि अगर परमार्थ की तरफ प्रेरित नहीं कर रही है वो क्रिया, तो वह करने लायक नहीं है। प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। वास्तव में वही व्यवहार सही होगा, वही क्रिया सही होगी जो प्रेरित करता है हमें परमार्थ मार्ग की तरफ, यानी भीतर की जागृति को जो बनाए रखता है, जो हमारे कषायों को मंद करता है। अगर शास्त्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और शास्त्र स्वाध्याय करते हुए जो परमार्थ की तरफ हम प्रेरित नहीं हो रहे हैं, यानी हमारे राग द्वेष कषाय अगर मंद नहीं हो रहे, हमारी श्रद्धा अगर दृढ़ नहीं हो रही, हमारा ज्ञान सम्यक नहीं हो रहा, और बल्कि शास्त्र पढ़ करके अहंकार बढ़ रहा है, अठाई करके और ज़्यादा अहंकार बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि वो व्यवहारिक क्रिया करने से संवर या निर्जरा नहीं हो सकती। ऐसे व्यवहारिक क्रिया करने से हमारा मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त नहीं हो सकता। तो श्रीमद जी ने बहुत गहरी बात इस गाथा के अंदर कही। एक हो ये तृण काल मां परमारथ नो पंथ, प्रेरेते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। तीनों ही काल में परमार्थ का, मोक्ष का मार्ग एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। बस बात इतनी है कि उस मार्ग तक पहुंचने के लिए, उस रेलवे स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए दूसरे बहुत सारे साधन ज्ञानियों ने बताए हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा साधन हमारे लिए अनुकूल है। जैसे आज से हजारों साल पहले भी घी, आटा या सूजी और चीनी, ये तीनों को मिलाकर के ही हलवा बनता था। हजारों साल पहले भी हलवा बनाने का साधन यानी सामग्री यही थी और विधि भी वैसी ही थी, और आने वाले हजारों साल के बाद भी हलवा बनाने की विधि तो वही रहेगी। जैसे हलवा बनाने की विधि हजारों साल पहले जो थी, सामग्री जो थी, जिन चीज़ों से हलवा बनता था, हजारों साल के बाद भी उन्हीं चीज़ों से हलवा बनेगा। ठीक इसी प्रकार से मोक्ष को पाने का मार्ग भूतकाल में भी यही था, वर्तमान में भी यही है और भविष्य में भी यही रहेगा। लेकिन बस उस मार्ग की तरफ जो क्रिया हमको प्रेरित करती है वो हमारे लिए आचरणीय है, वही व्यवहारिक क्रिया हमें करने लायक है। अगर जिन क्रियाओं को करके हमारी आत्मदशा सुधरती ना हो, हमारा अंतर विशुद्ध ना होता हो,
अगर हम पापों के बोझ से हल्कापन महसूस नहीं करते हों, अगर हमारी समता, हमारा सम, संवेग, निर्वेद ये भाव हमारे ना बढ़ते हों, तो ज्ञानी कह रहे हैं कि ऐसी क्रिया करने का कोई फायदा नहीं। और आत्मार्थी जीव के लक्षणों की बात चल रही है, तो आत्मार्थी जीव इस बात को जान लेता है कि तीनों काल में मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, लेकिन उस मार्ग तक पहुंचने के लिए जो भी क्रिया मुझे प्रेरित करे, वो व्यवहार मुझे साधना है, उस व्यवहार का, उस क्रिया का, उस अनुष्ठान का मुझे पालन करना है। फिर चाहे वो सामयिक की क्रिया हो, प्रतिक्रमण की क्रिया हो, साधुपना हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का तप हो, जप हो या कोई भी अनुष्ठान हो, बस लक्ष्य एक हो कि वो सारी चीज़ें हमें प्रेरित परमार्थ मार्ग की तरफ कर रही है या नहीं कर रही है। इसका अवलोकन, इसका निरीक्षण हमें प्रतिपल अपने भीतर में करना होगा कि अगर सामयिक भी की है तो वो सामयिक कहीं कषाय का कारण तो नहीं बन गई। अगर उपवास किया है तो उपवास निर्जरा के लिए किया है या परंपरा का पालन करने के लिए किया है या मान सम्मान को पाने के लिए किया है, किसके लिए किया है। अगर निर्जरा के लिए किया है, आत्मविशुद्धि के लिए किया है, अपने स्वयं के साथ रहने के लिए अगर किया है, तो वो निर्जरा का कारण बनेगा, मोक्ष मार्ग की तरफ प्रेरित करेगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो ज्ञानी कह रहे हैं कि छोड़ दो उसे, ऐसा मत करो। चाहे फिर वो अनशन हो, उणोदरी हो, बाह्य तप हो, चाहे आभ्यंतर तप हो, अगर वह हमें परमार्थ मार्ग की तरफ प्रेरित नहीं कर रहे हैं तो ऐसी क्रियाएं करने का कोई भी लाभ नहीं होगा। तो इस गाथा को सुनकर के तय कर लें, निश्चित कर लें कि मोक्ष का मार्ग तीनों काल में एक ही है, और वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और उस तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जो रास्ता हमें, जो साधन हमें अनुकूल लगे उसको अपना लें और बाकी को छोड़ दें। अंतर जागृति, भीतर की जागृति हमेशा हमेशा निरंतर निरंतर बढ़ती रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।